कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। ये प्रेम भी क्या अनुभूति है, ये वही जानता है जो प्रेम में डूब गया हो। सुध बुध नहीं रहती, एक ऐसा जादू चलता है कि जो बस स्वप्न भी अपने प्रेमी के आते हैं और उसमें ऐसा डूब जाता है कि उसको बाकी दुनिया सारी फीकी लगने लगती है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। 3री शताब्दी पूर्व, यानी 300 years बिफोर क्राइस्ट, सम्राट अशोक के जीवन की ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सम्राट अशोक की पहली पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती से उन्हें एक बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, यानी उस वक्त का कहते हैं सबसे सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम सम्राट ने बड़े प्रेम से रखा कुणाल। कुणाल यानी एक ऐसा पंछी पाया जाता है हिमालय में जिसकी आंखों का कोई जवाब ही नहीं। ये सुंदर, मोटी मोटी, बहुत ही खूबसूरत आंखें होती हैं उस पक्षी की। खैर, काफी वर्ष बीत गए और उन्होंने एक और शादी की और वो पाली की राजकुमारी थी जिसका नाम था तिष्यरक्षता। तिष्यरक्षता बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, सुंदरता की एक प्रतिमा थी और वो जानती थी कि वो कितनी सुंदर है। सम्राट अशोक से कम आधी उम्र की थी वो। जब वो इधर आई तो शायद 19-20 वर्ष की होगी और उसे संबोधित करके कुणाल ने मां का शब्द प्रयोग किया और स्वागत किया अपनी नई मां का, नई महारानी का। उसे अच्छा नहीं लगा। तिष्यरक्षता को ये मां का शब्द तीर के समान लगा। उसकी आंखों पे वो मंत्रमुग्ध हो गई। मन ही मन वो सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल को चाहने लगी थी। हे भगवान, काश मेरा विवाह सम्राट के बदले में राजकुमार कुणाल से हुआ होता। तो जब भी महारानी तिष्यरक्षता को थोड़ा अवसर मिलता तो वो कुणाल को प्रपोज करती प्रणय के लिए। उन्हें उकसाती कि वो उसके साथ प्रेम करे, किंतु कुणाल एक बहुत ही खूबसूरत युवक था जिसमें संस्कार और सभ्यता भरे हुए थे। सम्राट और महारानी पद्मावती ने वो नहीं माना। उसने सदैव ये कह के मना किया कि आप तो मेरी मां के समान हैं, आपके साथ ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। तो चुप होके रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर तिष्यरक्षता कुड़ती रहती कि इसका बदला कैसे ले, वो कैसे क्या करे कि उसकी बाहों में आ जाए राजकुमार कुणाल। तो एक बार उसको अवसर मिल गया। सम्राट अशोक के साम्राज्य में एक राज्य ऐसा था जहां पर थोड़ी सी
बगावत की अग्नि भड़की। सम्राट अशोक को तुरंत उस राज्य में जाना पड़ेगा, ये सोच के सम्राट ने अपनी सारी व्यवस्था और अपनी सोने की मोहर, जो कि अथॉरिटी होती थी उन जमाने में, कि अगर राजा ना हो तो 2IC मतलब सेकंड इन कमांड को वो स्वर्ण मुद्रा दे दी जाती थी, जो स्टैंप लगाने के काम आती थी, और जो भी ये कानून बनाए यानी सेकंड इन कमांड वो माना जाए। तो सम्राट तो चले गए दूसरे राज्य में, रानी को मौका मिला तो तिष्यरक्षता ने फिर कोशिश की अपने प्रेम से कुणाल को मोह लेने की, किंतु कुणाल ने फिर मना किया, ये कह के कि आप तो मेरी माता समान हैं। तो इस बार जो उस स्त्री ने किया, उस रानी ने किया, वो शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक मां समान औरत ने ऐसा कदम उठाया। उसने मोहर लगाते हुए ये हुक्म दिया अधिकारियों को कि कुणाल की आंखें निकाल ली जाएं। लोहे की सलाखों के साथ कुणाल की आंखें निकाल ली गईं। उफ नहीं किया कुणाल ने। इसने अपना बदला ले लिया। कितनी दर्द भरी दास्तां है कि इतने में जब सम्राट अशोक वापस आए और उन्हें ये बात का पता चला कि कुणाल को अंधा कर दिया गया है, वो भी मेरी महारानी तिष्यरक्षता के हाथों से, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अपने आप को कोसा उन्होंने, और उन्होंने उसी वक्त उसे मृत्यु दंड देने का फरमान जारी कर दिया। आप ही सोचिए, क्या ये प्रेम है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? ये क्या है? प्यार का मतलब तो एक दूसरे को चाहने का है, चाहे अगला आपके पास हो ना हो, लेकिन आप ये होंठों से उसके लिए कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। यही है ना प्रेम, इसी को प्यार कहते हैं ना। लेकिन नहीं, इस रानी ने प्यार को गलत अर्थ दे दिया। आज भी उसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाता है। भगवान करे ऐसा प्रेम कभी किसी को ना हो। आप भी सब लोग प्रेम से रहिए, प्रेम कीजिए, लेकिन कोरोना से बचकर। प्रणाम।